नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि न्यूज़ में खबरों में बना ही रहता है और इसी वजह से ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जुडिशरी महापैक, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर 16 स्टेट्स। 16 स्टेट्स के आपके जितने भी मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, लैंग्वेज पार्ट है, वो सारा का सारा आपका कोर्स जो है इस महापैक में इजीली कवर अप हो जाता है। एंड ऑन दी मदर्स डे सेल आपकी जो वैलिडिटी है इट इज नाउ द डबल। यूजुअली आपको जो वैलिडिटी मिलती है इस महापैक की वो मिलती है 1 ईयर और अब आपको मिल रही है वो वैलिडिटी फॉर 2 ईयर्स। और आप ये कोड यूज कर सकते हैं दैट इज SK Live, एस फॉर संदीप, K फॉर खत्री, LIVE, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे। तो इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि इंडिया एज अ कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री, जो कि आप जब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हो तो बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हैं, वो अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, चाहे वो उस रिलीजन में उनका बर्थ हुआ हो या बाद में वो कन्वर्जन करना चाहें। इवन बाद में अगर वो रिकन्वर्जन भी करना चाहें तो वो भी उनकी कंप्लीटली उस पर फ्रीडम है। ये आपका बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये एक बेसिकली इंडिविजुअल की चॉइस होगी कि वो कौन सा रिलीजन प्रोफेस करना चाहता है, कौन से रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहता है। एंड दैट इज आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं इन रिलेशन टू दिस वन। नाउ कमिंग टू IPC, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। जैसे कि जब आप IPC पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है, जैसे चैप्टर नंबर 16 है, 17 है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है, रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो उसी तरीके से ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन है आपका, दैट इज चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर नंबर 15 में आपके 295 से लेके 298 तक जो सारे सेक्शंस हैं वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन ही है। अब आप देख सकते हैं ये जो बेसिकली इंडेक्स मैंने बनाया उसका पर्पस ये था कि आपको हाईलाइट करना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि 295 में प्लेस ऑफ वर्शिप की बात हो रही है। अभी अपकमिंग स्लाइड्स में मैं इस पे डिटेल में भी बात करूंगा। 295 में रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास, और यहीं से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं 295A और 298 में, जहां पे बात की गई है रिलीजियस फीलिंग्स की। तो यहां पर भी रिलीजियस फीलिंग्स है, यहां पर भी रिलीजियस फीलिंग्स है, तो फिर हमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी? तो जो डिफरेंस आता है वो ये आता है, यहां पे एनी क्लास की बात हो रही है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है जी, कम्युनिटी की बात हो रही है। और 298 में जो रिलीजियस फीलिंग है दैट इज ऑफ एनी पर्सन, तो यहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। नाउ कमिंग टू 296 जो कि रिलीजियस असेंबली के बारे में बात करता है, 297 जो कि ब्यूरियल प्लेसेस के बारे में बात करता है। एज फार एज योर PT एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके जो PYQs में आए हैं, तो या तो वो सेक्शन नंबर्स आए हैं, या हेडिंग्स आई हैं, या इनकी पनिशमेंट्स आई हैं। ठीक है, तो ये 3 एस्पेक्ट हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनके सेक्शंस याद करने के लिए, ताकि वो इजीली याद हो जाए, दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद दिस आइडिया, जिसमें कि मैंने जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, 296 रिलीजियस असेंबली, और आपको बाकी जो कॉन्सेप्ट है कि डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, वो सारा कुछ आपको इजीली याद हो जाएगा। नाउ मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये न्यूज में रहता है, तो मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल्स भी दे देता हूं। पहला एग्जाम्पल है ऑफ बेअदबी। अगर आप न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता है कि बेअदबी क्या होता है, तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो व्हाट इज बेअदबी? तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, कुछ इंसिडेंसेस अभी पास्ट में आए भी थे इस तरीके के, तो उसको हम जो कहेंगे उसे बेअदबी कहा जाता है। तो वो बेअदबी भी आपका ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन में ही फॉल करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ये न्यूज में इसलिए भी रहता है ये टॉपिक क्योंकि जब हम इन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि जो पनिशमेंट पार्ट है वो मैक्सिमम किसी एक ऑफेंस में आपका 3 इयर्स है, नहीं तो 2 इयर्स और 1 इयर्स, जो कि यूजुअली ज्यादातर जूरिस्ट का या ज्यादातर लोगों का मानना है कि बहुत ही कम है, इसकी पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और
ये भी एक रीजन बताया जाता है कि इस तरह के ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट पार्ट बहुत ज्यादा कम है, और वहां पे जहां पर 3 इयर्स भी है या 2 इयर्स है या 1 ईयर है, तो वो आपका विच मे एक्सटेंड टू है, दैट इज नॉट ऑल्सो मिनिमम कि 3 साल की तो होगी ही होगी, ऐसा भी हो सकता है कि 3 से भी बहुत कम ही हो। तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी बहुत ज्यादा आता है कि जो इसका पनिशमेंट पार्ट है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब एक बार इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में देखते हैं कि इन सेक्शंस में है क्या। 295, तो जैसा कि मैंने बताया था प्लेस ऑफ वर्शिप, एक पॉइंट और मैं बताना आपको चाहूंगा कि इन सेक्शंस में ना देयर इज वन थिंग विच इज कॉमन और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंटेंशन पार्ट। आप जब इन सभी सेक्शंस को देखोगे, जैसे कि मैंने मार्क भी किया है, यहां पर भी आप देखोगे इंटेंट टू इंसल्ट, तो मतलब विद इंटेंशन है, ठीक है जी। तो यहां पे मेंस आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, ठीक है। तो आप देखिएगा 295 में इंटेंट है, मैं एक बार पहले यही दिखा देता हूं आपको। 295A डेलिब्रेट है, 296 वॉलंटरीली है, 297 अगेन इंटेंशन, 298 डेलिब्रेट इंटेंट अगेन इंटेंशन। सो बेसिकली इससे हमें पता क्या लग रहा है, इससे हमें यह पता लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, जब हम चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं, तो जो आपके ऑफेंसेस हैं उसमें इंटेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ठीक है जी। अब आ जाइए 295 क्या बात कर रहा है, इंजरिंग और डिफिलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप। तो आप किसी भी रिलीजन में अगर जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेस ऑफ वर्शिप मिलेगा, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। तो वहां जाकर उसकी जो है किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय या डैमेज करना, और किस इंटेंशन से, ताकि आप उस पर्टिकुलर रिलीजन को इंसल्ट कर पाओ, तो वो पर्सन कहां पे ऑफेंस कर रहा है, वो पर्सन ऑफेंस कर रहा है 295 में। अब यहां पर देखिएगा इसकी जो पनिशमेंट है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। तो मतलब 2 years भी आपकी जो है, और यही बेसिकली ज्यादातर सेक्शंस में आपकी लैंग्वेज भी है, ठीक है। ऐसे बहुत आई थिंक सेक्सुअल ऑफेंसेस कुछ हैं जिसमें कि मिनिमम आपको दिया गया है कि इसमें 10 साल की पनिशमेंट होगी ही होगी, उससे ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी वो चॉइस रहेगी, वो डिस्क्रिप्शन रहेगी जज साहब की एज पर टू द केस टू केस। बट जब हम ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन की बात करते हैं तो एक्सटेंड टू 2 years, तो 2 years तो मैक्सिमम दी जा सकती है, उससे कम भी हो सकती है, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज। तो ये यूजुअली इसलिए डिबेट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 295 है डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स, किस लिए, इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो सेकंड टर्म जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है फेथ, विश्वास, कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का विश्वास है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे। डन। तो अब उस फेथ, अब जो भी उनका फेथ है उसको डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है जी, कुछ ऐसे कमेंट्स पास करना, कुछ ऐसे एक्ट करना जिससे कि एक पूरी कम्युनिटी जिसको कि मतलब अपना भगवान मानती है, आप उसको ही डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो। तो इन शॉर्ट कि उन सबको क्या होगा, उन सबके लिए वो एक हर्टफुल फीलिंग होगी, सो वो आपका आ जाएगा 295A में। अब इसमें देखिएगा पनिशमेंट यही है 295 है, जिसमें मैक्सिमम 3 years की है। तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, and 3 years is the maximum, ठीक है। अगेन ये भी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ 3 months की ही पनिशमेंट हो, 6 months की, अगेन डिपेंड अपॉन केस टू केस कि बेसिकली एक्ट हुआ क्या था, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन उसमें भी मैक्सिमम आपको 3 years की ही, जिस पर्सन ने इसमें ऑफेंस किया है उसको 3 years की ही पनिशमेंट मिलेगी। जबकि लोगों का डिमांड है ज्यादातर, या आप जब डिबेट की बात आती है तो वो कहते हैं कि इसमें तो कैपिटल पनिशमेंट का जो है प्रोविजन होना चाहिए। अब ये अगेन ये मैं आपके थॉट प्रोसेस पे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि जब ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट या एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ जनरल व्यूअर, ठीक है, आई नो देयर आर मेनी पर्सन जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं जिनका लॉ बैकग्राउंड भी नहीं है शायद, तो आपको क्या लगता है, आपकी समझ क्या कहती है कि क्या यहाँ पे हमें पनिशमेंट में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? टेल मी इन द कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। अब देखिए जब रिलीजन की बात आती है तो एक और कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, दैट इज फेस्टिवल्स, ठीक है जी, त्योहार।
और जब भी त्योहार होते हैं किसी भी रिलीजन में होते हैं तो अब वहां पे रिलीजियस असेंबलीज भी होती हैं, त्योहार के अलावा भी हो सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो फेस्टिवल्स का ले रहा हूँ। तो हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब में फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। तो अब जब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं तो लोग असेंबल होते हैं, एक रिलीजियस असेंबली होती है, साथ में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस असेंबली को अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो क्या वो भी ऑफेंस होगा? एंड द आंसर इज यस। whoever voluntarily causes disturbance to any assembly, कि वो लोग इकट्ठा ही ना हो किसी भी तरीके से, तो वो आपका 296 में फॉल कर जाएगा। और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट पर आते हैं जी 297, ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरियल प्लेसेस। अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो ये न्यूज इंडिया की नहीं है, दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान, तो एग्जाम्पल मैं वहां से ले रहा हूं। ठीक है, करंट आपका वर्ल्ड करंट अफेयर्स का भी आपको पता होना चाहिए बेसिक कि मेजर इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। तो इसी में एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे ब्यूरियल प्लेसेस व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम्स, तो वहां पे एक कब्रिस्तान होता है जी। ठीक है, अब किसी की कब्र है और उसको अगर आप किसी तरीके से डैमेज करते हो, पहले तो वहां पे जाके ट्रेसपास करना, ठीक है जी, और ट्रेसपास करके फिर आपने कब्र को जो है किसी ना किसी तरीके से डैमेज किया है, या आपने डेड बॉडी को निकाल लिया है, या उसके अगेंस्ट फिर उसके बाद कुछ उसके साथ जो है गलत चीजें की जा रही हैं, तो उन सर्कमस्टांसेस में वो आपका फॉल कर जाएगा 297, ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरियल प्लेसेस पे। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसी ये न्यूज आई थी कि पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, एज फार एज इंडिया में अगर होंगे तो ये अप्लाई होगा। पाकिस्तान में जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं उस पर 297 अप्लाई नहीं होगा। व्हाई? आंसर मी इन द कमेंट्स कि जब पाकिस्तान में जो मैंने अभी करंट अफेयर का एग्जांपल लिया उस पर 297 अप्लाई क्यों नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आई कैन लीव दैट टू यू। ठीक है, अब इसमें पनिशमेंट देख लीजिए। पनिशमेंट है आपकी 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। लास्ट पर आते हैं 298, अटरिंग वर्ड्स विद डेलिब्रेट इंटेंट। अगेन ये तो कॉमन आ ही रहा है आपका, टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग्स। तो किसी तरीके का कोई एक्ट करना या कोई कमेंट करना कि वो उनके भगवान है और आपने उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसी स्टेटमेंट पास कर दी है जो कि उस पर्सन को के लिए हर्टफुल फीलिंग्स है। ठीक है, तो वो आपका 298 में फॉल करेगा। इसमें भी अगेन पनिशमेंट जो है आपकी एक्सटेंड टू 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 298 में जो है पनिशमेंट 1 ईयर है, लेकिन जब डेलिब्रेट आप इंटेंट करते हो रिलीजियस फीलिंग हर्ट करने का किसी क्लास का, तो पनिशमेंट ज्यादा हो जाती है, दैट इज 3 ईयर्स हो जाती है। ठीक है जी, तो ये थे आपके ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर अकॉर्डिंगली. Just a gentle reminder about Judiciary Mahapack that today is the last date. Yes, 15th May 2023 ये जो आपका ऑफर है ऑफ डबल वैलिडिटी, ये है वैलिड टिल 15th May, which is today is the last date. तो डबल वैलिडिटी which means 2 years of subscription, and you can use this code SKLive to get the maximum discount. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.